माय डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, वेलकम टू द गार्डन ग्रो। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख रहे हैं मैं बाग में खड़ा हूं और यहाँ पे मेरे सामने मिर्च के ढेर सारे पौधे हैं। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक पीछे है और 3-4 मिर्च के छोटे छोटे पौधे यहाँ पे हैं। इनके ग्रोथ को अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ है और इसमें ढेरों फ्लावर्स निकले हुए हैं। बट अगर फ्रूट की बात करिएगा तो यहाँ पे कहीं कहीं, जैसे एक यहाँ पे टेढ़ा सा छोटा सा मिर्च बना हुआ है और इस वाले में यहाँ पे एक छोटा सा मिर्च बना हुआ है। बाकी इसमें फ्लावर्स तो ढेरों हैं दोस्तों, लेकिन इसमें फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। मींस जो फ्लावर्स हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको मिर्च में किस तरह से जितने भी फ्लावर्स हैं, सारे के सारे फ्लावर्स को फ्रूट में किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी के बारे में आपको हम डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, मिर्च या कोई भी पौधा हो, जब उसमें फ्लावरिंग होती है या फ्लावर से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो उसको खूब ढेर सारा न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, जो कि आम तौर पर उतने न्यूट्रिशन की ज़रूरत पौधे को नहीं होती है। तो ऐसे वक्त में हमें क्या करना होता है, इसमें फ्लावर्स अगर निकल रहे हैं तो फ्लावर्स को फ्रूट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें बूस्टर डालना पड़ता है। और इस वीडियो में मैं आपको एक बूस्टर के बारे में बताऊँगा और उसको स्प्रे करके हम देखेंगे कि ये काम करता है या नहीं करता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक दवा है जिसका नाम पावर प्लस है और ये साई कंपनी है। इस साई कंपनी वालों ने बनाया हुआ है। मैं दुकान पे गया था और वहाँ पे मैंने पूछा कि इस तरह से मिर्च में प्रॉब्लम है, तो उन्होंने हमें ये दवा दिया है। और चलिए इसको हम आजमा के देखते हैं, इसको ट्राई करके देखते हैं ये काम करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले इसके डिटेल्स को देख लेते हैं। ये है लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर और इसको साई कंपनी ने बनाया है, पावर प्लस के नाम से इसको बेचती है। और इसके अलावा इसके अगर हम कंटेंट की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें ऑर्गेनिक इनर्ट अदर मटेरियल लिखा हुआ है, जो कि एक तरह से फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। कैसे बनाया है ये कंपनी वाले ही जानते हैं। और इसके अलावा इसमें वाटर है और बाद में इसकी टोटल क्वांटिटी लिखी हुई है। और इसके अलावा इसमें और पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं टोटल नाइट्रोजन, P2O5 का मतलब फॉस्फोरस और K2O का मतलब पोटेशियम। तो NPK नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम भी इसमें पड़ा हुआ है। और इस न्यूट्रिएंट के सोल्यूशन को डालने के बाद आइए देखते हैं कि इसमें कुछ फ़ायदा होता है या नहीं होता है। जो फ्लावर्स हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। ये छोटी सी शीशी है, ये 20 ml की है और यहाँ इसमें बहुत छोटा छोटा लिखा है इसमें कितना हमें ऐड करना है। तो ये इसमें जो रिकमेंडेड डोज है वो 1 से लेकर के 1.5 ml 1 लीटर में, या अगर 1 एकड़ में इसका छिड़काव करना हो तो इसका 250 ml पानी में मिला करके इसका छिड़काव करना है। तो आइए चलिए इसको हम मिक्स करते हैं। हमारे पास प्लांट्स कम हैं तो उसके हिसाब से हम इसको 2 लीटर पानी में घोलेंगे। ये मेरे पास स्प्रेयर है और इसकी कैपेसिटी आप देख सकते हैं 2 लीटर है और इसी 2 लीटर में हम 2 से 3 ml डालेंगे। चूँकि मेज़र करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं तो हम ड्रॉप का इस्तेमाल करेंगे, ड्रॉप काउंट करके डालेंगे। अलग अलग केमिकल में जो ड्रॉप का ml का रेशियो होता है वो अलग अलग होता है। आमतौर पर 10 से 15 ड्रॉप का 1 ml होता है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब हम इसको अच्छी तरह से घोल लेंगे और घोलने के बाद स्प्रेयर की बॉटल को हम बंद कर देंगे। दोस्तों, फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए और फ्लावर्स को फ्रूट में कन्वर्ट करने के लिए इसी तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आते हैं। सीवीड बायो फर्टिलाइज़र आता है, वही इसी ब्लैक कलर का होता है, इसी की तरह होता है। तो हो सकता है ये वही हो, अलग नाम से हो। दोस्तों, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये जो हमारा फर्टिलाइज़र है इसको हम अपने मिर्च के पौधे पे अच्छी तरह से स्प्रे कर देंगे। और नीचे आप सॉइल कंडीशन देख सकते हैं, सॉइल पूरी भीगी हुई है, पानी की बिल्कुल भी इसमें कमी नहीं है।
दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने अपने इस ऑर्गेनिक मैन्योर का या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का स्प्रे अपने मिर्च के पौधों के ऊपर कर दिया है। अब हमें क्या करना है, वेट करना है। वेट इसलिए करना है क्योंकि हम कोई भी दवा या कोई भी फर्टिलाइज़र जब भी अप्लाई करते हैं तो उसका पौधों के ऊपर असर होने में 3 दिन से लेकर के 1 हफ्ते का टाइम लगता है और कम से कम उसका असर 15 दिन तक रहता है। तो 3 या 4 दिन के बाद इसके प्रोग्रेस को हम फिर से मॉनिटर करेंगे और देखेंगे क्या इसमें इस स्प्रे को रिपीट करने की ज़रूरत है या नहीं। और फिर 1 हफ्ते बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसमें जितने भी फ्लावर्स हैं जो कि अब सूख जा रहे हैं, बिल्कुल भी मिर्च के फ्रूट में सेट नहीं हो रहे हैं, तो उसमें मिर्च के फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं, तब तक हम वेट करेंगे। दोस्तों ट्रीटमेंट किए हुए पूरे 1 हफ्ते हो गए हैं और अब मैं आपको इसका स्टेटस दिखाता हूँ। जो पौधे हमारे थे वो वैसे के वैसे हैं, बहुत ज़्यादा इनमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। बट ट्रीटमेंट हमने इसलिए किया था क्योंकि इसमें फ्लावर्स तो निकल रहे थे लेकिन वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे, और इसी के लिए मैंने इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का, लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ट्रीटमेंट दिया था। और इसके बाद मैं आपको इसका स्टेटस दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे एक देख सकते हैं, ये एक मिर्च का फ्लावर है और वो फ़िलहाल ये भी सूख गया है, और उसके अलावा यहाँ पे एक और है, वो भी सूख के टूट गया है। और यहाँ पे एक और देख सकते हैं, इसका भी वही हाल है, ये भी सूख के टूट गया है। और जितने भी इसमें फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स तो खूब ढेर सारे निकल रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं हुई है। लेकिन जो फ्लावर्स को फ्रूट में सेट होना चाहिए वो जैसे तब था वैसे अभी है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये जो दवा है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या फर्मेंटेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, इसका इस मिर्च के ऊपर कोई असर नहीं हुआ है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं इसमें जितने भी प्लांट हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और उसके बाद फिर एक यहाँ पे है। इसमें जितने भी फ्लावर्स लगे हुए हैं वो सारे के सारे जैसे पहले सूख के गिर जा रहे थे वैसे अभी भी सूख के गिर जा रहे हैं, कोई फ़र्क इसमें नहीं हुआ। तो दोस्तों इसका मतलब ये कि ये जो दवा है वो मिर्च के फ्लावर को फ्रूट में कन्वर्ट करने में नाकाम हो गई है और बेकार है। जैसे ये है, सूख के गिर गया, यहाँ पे है, ये भी सूख के गिरे ही जा रहा है। दोस्तों आपने देखा कि मैंने ये जो लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है इसका अपने मिर्च के पौधों के ऊपर स्प्रे किया, लेकिन कोई भी असर इसका नहीं हुआ। या दूसरी लैंग्वेज में कहें तो जितने भी फ्लावर्स गिर रहे थे वो सारे के सारे अब भी गिर रहे हैं, एक भी मिर्च के फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। दोस्तों इसके पीछे कौन कौन सी वजह हो सकती है इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब भी पौधों में जो फ्लावर्स होते हैं उसका फ्रूट में कन्वर्जन होता है उस टाइम पौधों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आमतौर पर हैवी मेटल्स होते हैं और इनमें मॉलिब्डेनम, कॉपर, आयरन, जिंक, इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। और ये जो फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसका असर नहीं हुआ। तो जब भी आपको फ्लावर्स को फ्रूट में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ही स्प्रे करें। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है उसके ऊपर अलग अलग वीडियोस मैंने करके रखा हुआ है, उसको आप डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके अभी उस पर जंप करके देख सकते हैं कि किस तरह से आप अपने पौधों में मैक्सिमम गेन कर सकें, जितने भी फ्लावर्स हैं वो सारे के सारे, या मैक्सिमम फ्रूट में कन्वर्ट हो सकें। रही बात इस लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर की, तो ऐसे सब्जी या ऐसी फल जिसमें आपको वेजिटेटिव ग्रोथ करना है, पत्तियों की ग्रोथ करनी है या फ्लावर्स को इंड्यूस करना है, उसमें आप इसका छिड़काव करें, उसमें ये भरपूर काम करेगा। लेकिन फ्लावर्स को फ्रूट में कन्वर्ट करने के लिए आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट को ही स्प्रे करना पड़ेगा, ये वहाँ पे काम नहीं करेगा, जैसा आपने देखा कि यहाँ मिर्च के केस में बिल्कुल भी काम नहीं किया। और इसके अलावा जब भी आपके साथ, आपके पौधे के साथ इस तरह से परेशानी होती है और मार्केट में आप जाते हैं तो आमतौर पर वो क्या करते हैं, इस तरह का कोई एक सोल्यूशन आपको दे देंगे और उसके साथ साथ एक इंसेक्टिसाइड और एक फंजीसाइड दे देंगे। हालांकि अगर आपका पौधा हेल्दी है तो उसमें ना तो इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत है ना ही फंजीसाइड की ज़रूरत है, बट वो दे देते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए ज़रूरत किस चीज़ की है। अगर आपके पौधों में बाहर से कोई बीमारी नहीं दिख रही है तो ना तो आप इंसेक्टिसाइड लीजिए और ना ही फंजीसाइड लीजिए, बस इस तरह के न्यूट्रिएंट सोल्यूशन को ले लीजिए। फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावर्स को इंड्यूस करना है तो इस तरह से ऑर्गेनिक मैन्योर लीजिए, और अगर फ्लावर्स को फ्रूट में कन्वर्ट करना है तो आप हमेशा न्यूट्रिएंट सोल्यूशन लीजिए और उसको आप स्प्रे करिए। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। और इसके अलावा पेड़ पौधों में कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में लिखें, उसको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके अलावा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको पौधों में या बागवानी में इंटरेस्ट है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।